मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर कास्का को देखते हैं जो एक रिसर्चर थी। उसका बॉयफ्रेंड भी एक साइंटिस्ट था और वो दोनों मिलकर बीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। बॉयफ्रेंड अपना फोन उठा नहीं रहा था तो उसे सरप्राइज देने के लिए उसके पास वो आके वो अंदर जाकर देखती है तो किसी और के साथ वो इंटीमेट हो रहा था। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उसे वो बहुत मारती है। उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। अपने बीज को लेकर फिर वो घर पर आके और उसे बहुत बुरा लगता है। रिसर्च के बीज को फिर वो फ्री कर देती है। वो हार्ट ब्रोकन थी तो उसने सिटी छोड़ दी। इसके बाद पैरेलल में हम एक बिजनेस वुमन को देखते हैं जिसका नाम था एगाथा। एगाथा की फर्नीचर की कंपनी थी। उसके सेल्स तो बहुत आ रहे थे पर फिर भी प्रॉफिट हो नहीं रहा था। अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसे एक बहुत बड़े लोन की जरूरत थी और इसी वजह से एक बैंक के एम्प्लॉय उससे बात करने के लिए आए हुए थे। बैंक एम्प्लॉय को भी पता था कि उनकी कंपनी बहुत लॉस में है और इसी वजह से वो लोन देने के लिए हिचकिचा रहा था। एगाथा फिर उसे कहती है कि मेरे ऑफिस में चलिए। वहां पर उसे एक स्पेशल वुड दिखाती है। ये एक स्पेशल कोल से बना होता है और वो डायमंड से भी कम मिलता है। एगाथा को अब इसका एक न्यू सोर्स मिल चुका था। उसके पास एक बहुत बड़ी डील भी थी 15 मिलियन डॉलर्स की। दुबई में इसे सेल करने वाली थी। इसके लिए फिर बैंक मैनेजर उसे लोन देने के लिए मान जाता है। वहां पर सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि जहां पर एगाथा को वुड मिला था वो लैंड अब तक उसकी थी नहीं। एगाथा की आधी कंपनी भी उसके ब्रदर की थी जिसका नाम था पैट्रिक। पैट्रिक एक एडवेंचरर था, हमेशा यहाँ वहाँ घूमता रहता था। अगर उसके पास पैसे नहीं होते थे तो लोगों से वो लोन ले लेता। आज ऐसे ही एक आदमी उसे लोन वसूल करने के लिए आया हुआ था। उसे कहता है कि तुम पर 10 मिलियन का कर्जा है। इस बात से पैट्रिक बहुत डर जाता है। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने लोन कब लिया था। उसके पास लोन पे करने के लिए बहुत ही कम टाइम था तो फिर वो अपनी सिस्टर को कॉल करता है। जब भी उसे किसी लोन की जरूरत पड़े तो हमेशा अपनी सिस्टर को ही कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं। इसमें से एक का नाम था वैकस और दूसरे का नाम था जैड्रस। जो लैंड एगाथा बाय करना चाहती थी ये उन दोनों की ही थी। अगर दोनों मिलकर ये लैंड सेल नहीं करते तो एगाथा उनकी लैंड बाय नहीं करने वाली थी। वैकस की डॉटर उसके पास आती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैकस कहता है कि हम बाद में बात करेंगे और उसने बात टाल दी। वो फिर जैड्रस के बेटे के साथ वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में वहां पर एगाथा आ गए। वहां पर वो अपने साथ सिटी ऑफिशियल को भी लेकर आई थी ताकि कोई भी फ्रॉड वगैरह उसके साथ ना हो। हम फिर इसी सिटी में कास्का को आता हुआ देखते हैं। लैंड के बारे में डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट होती है। इसी बीच में वैकस वहां से उठ जाता है क्योंकि उसे एगाथा अच्छी नहीं लगती। उसके पीछे पीछे जैड्रस भी आ गया। कहता है कि हम दोनों को लैंड सेल करनी ही पड़ेगी। उन दोनों में लड़ाई हो रही थी तभी वैकस की डॉटर वहां पर आके वो कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो दोनों फिर इस बात पर शांत हो जाते हैं। वैकस की डॉटर का जैड्रस के बेटे से ही अफेयर चल रहा था। वो दोनों अब शादी करने वाले थे। वैकस और जैड्रस फिर शांत हो जाते हैं और अब डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों मिलकर ये लैंड सेल कर देंगे। वैसे भी फाइट कर कोई भी फायदा होने नहीं वाला था। जब इन पेपर्स को साइन करने वाले थे तभी सिटी ऑफिशियल कहते हैं कि जैड्रस की सिस्टर भी है, उसकी भी यहाँ पर सिग्नेचर लगेगी। जैड्रस कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई है, अब वो वापस नहीं आने वाली। ये कहकर जब वो साइन करने वाले थे तभी वहाँ पर कास्का आ जाती है। वही जैड्रस की सिस्टर थी। अब वो फिर से वापस आ चुकी थी। जैड्रस कहता है कि तुम तो वापस कभी नहीं आने वाली थी। कास्का कहती है कि मैंने अपना मन अब बदल लिया है। वो काउंटर से घर की चाबी लेकर जाती है। एगाथा भी डील कंप्लीट ना होने की वजह से वहां से गुस्से में चली गई। कास्का वहां के अपने घर पर आती है। उसे अपना बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो उससे उसका बैग छूट जाता है। ये बैग जाकर पैट्रिक से टकरा गया जो अपनी बाइक पर था। उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उल्टा कास्का उसी पर चिल्ला रही थी। पैट्रिक कहता है कि किसी को कोई भी चोट नहीं आई तो मैं इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एगाथा के पास आता है। वो एगाथा को कहता है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। एगाथा कहती है कि इसके बदले में तुम्हें अपने 50% शेयर मुझे देने पड़ेंगे। पैट्रिक इस बात के लिए मान जाता है। एगाथा कहती है कि तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा। यहाँ मुझे एक लैंड चाहिए और एक लड़की इसमें प्रॉब्लम बन रही है। उसके साथ तुम अफेयर करो और फिर उसे यहाँ से भगा दो। यहाँ पर कास्का के बारे में ही बात चल रही थी। पैट्रिक इस बात के लिए मान जाता है। थोड़ी देर में कास्का से मिलने के लिए उसकी ग्रैंड मदर आती है। ग्रैंड मदर उसे देखकर बहुत ही खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट करती है। ग्रैंड मदर ने उसके लिए स्पेशल मिल्क लाया था। ये कास्का को बहुत अच्छा लगता है। दूर से जैड्रस और वैकस ये दोनों कास्का पर नजर रख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि थोड़े दिन यहाँ पर ये रुकेगी और इसके बाद वो चली जाएगी क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। ग्रैंड मदर और कास्का को साथ में देखकर उन्हें लगता है कि शायद कास्का अब यहाँ से नहीं जाएगी। कास्का ने ग्रैंड मदर को सब कुछ बताया। ग्रैंड मदर कहती है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। कास्का कहती है कि यहाँ पर मैं बी हाइव्स क्रिएट करूंगी। इस पर वो रिसर्च भी कर सकेगी और एक टॉप क्लास फैसिलिटी होगी।
ग्रैंडमा उससे पूछती है कि ये सब तुम करोगी कहाँ पर। कास्का कहती है कि यही मेरे हाउस में करूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि जगह इनफ नहीं होगी, वो उसे अपना खुद का घर दे देती है और कहती है कि तुम इस जगह पर ये सब बना सकती हो। कास्का को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। रात में बाहर तूफान आया हुआ था, बहुत बारिश गिर रही थी। कास्का बाहर देखती है तो पैट्रिक वहाँ पर टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था। कास्का बाहर गई और कहती है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर टेंट नहीं लगा सकते। पैट्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसे कहती है कि तुम्हें अंदर रहना चाहिए या इस तूफान में तुम रह नहीं पाओगे। पैट्रिक कहता है कि मैं बहुत सारे माउंटेन चढ़ कर आया हूँ, मुझे इस तरीके की तूफानों की आदत है। कास्का कहती है कि यहाँ पर बेयर्स रहते हैं और वो भी 12, वो तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। पैट्रिक फिर डर जाता है और उसके साथ घर में अंदर आ जाता है। कास्का ने कहा कि तुम्हें अपने कपड़े निकाल लेने चाहिए, वो भीगा हुआ था। पैट्रिक को लगता है कि कास्का उसमें इंटरेस्टेड है, वो फिर अपने सारे कपड़े निकाल देता है। कास्का इस बात पर सिर्फ हंस देती है और उसके लिए कपड़े लेकर आती है। बाद में कास्का उसे कहती है कि अपनी सारी गंदी चीजें लेकर मॉर्निंग में यहाँ से चले जाना। पैट्रिक कहता है कि यहाँ से जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो इसी टाउन में रहकर कोई होटल ढूंढेगा। रात वो यहीं पर बिताने वाला था तो कास्का कहती है कि बाहर जाकर वुड्स लेकर आओ। वो जब वुड लेने के लिए गया तो देखता है कि वैकस और जेड्रस एक कास्का की बी हाइव्स चुरा कर लेकर जा रहे थे ताकि वो यहाँ पर बिजनेस ना कर पाए। पैट्रिक ये देख लेता है और उन्हें यहाँ से भगा लेता है। इसमें कास्का के बी हाइव टूट गए थे। कास्का जब ये देखती है तो इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में पैट्रिक को यहाँ से निकाल देती है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी गोट दिखी है, ये पैट्रिक को इंजोर कर देती है। इसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में आ गया। हॉस्पिटल की डॉक्टर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। पैट्रिक रियलाइज करता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। इसके पीछे हम देखते हैं कि एक आदमी उससे पैसे लेने के लिए उसे ढूंढ रहा था। वैकस और जैड्रस सोच रहे थे कि कास्का अब यहाँ से कैसे जाएगी। उन्हें एक आइडिया आता है कि यहाँ के अगर किसी लड़के से वो प्यार करती है और अगर उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया तो वहां से वो भाग जाएगी। वो फिर इस लड़के को ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। वो अलग अलग लड़कों की इंटरव्यू ले रहे थे पर उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। कास्का ने टाउन के बहुत सारे लड़कों को ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ था। इसके बारे में पैट्रिक को पता चलता है। पैट्रिक जाकर उनसे बात करता है और कहता है कि तुम लोगों का काम मैं कर सकता हूँ। उनसे भी वो डील कर लेता है। कहता है कि मुझे कास्का के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले तो जैड्रस इसके लिए मना कर रहा था पर वैकस फिर उसे मना लेता है। सब मिलकर फिर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन कास्का अपने बी हाइव्स के लिए वुड ढूंढ रही थी। रात में उसकी छत भी लीक होने लग गई थी तो इसके लिए भी उसे वुड की जरूरत पड़ने वाली थी। वो अलग अलग जगह पर जाती है पर कोई भी उसे हेल्प नहीं कर रहा था। वो सब लोग कह रहे थे कि सारा वुड हमने ऑलरेडी सेल कर दिया है। ये वुड वैकस और जैड्रस ने मिलकर ही बाय किया था ताकि कास्का को हेल्प हो ना सके। जब कास्का घर पर आती है तो पैट्रिक उसके लिए बी हाइव्स लेकर आया था। कास्का को देखकर बहुत अच्छा लगता है पर उसे पूछती है कि तुमने ये सब लाया कहाँ से। पैट्रिक कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुद एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर हूँ। कास्का इम्प्रेस तो थी पर फिर भी उसे ज्यादा भाव नहीं देती है। पैट्रिक फिर खुद उसका रूफ अच्छी तरीके से फिक्स करने लगता है। ये करते करते वो नीचे गिर गया। कास्का उसे उठाकर बेड में लेकर आती है। पैट्रिक को फिर से लगता है कि कास्का उसमें इंटरेस्टेड है। वो जानबूझकर इंजर्ड होने का नाटक कर रहा था। कास्का ने बात देख ली। वो अपनी ग्रैंड मदर को बुला लेती है। दोनों मिलकर फिर प्रिटेंड करते हैं कि उसकी वो केयर कर रहे हैं पर उसे झाड़ू से बहुत मारते हैं। पैट्रिक बेचारा वहां से भाग जाता है। पैट्रिक पर उसकी सिस्टर भी बहुत प्रेशर बना रही थी। तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, जल्दी तुम्हें काम कंप्लीट करना पड़ेगा। पैट्रिक नदी के पास था और उसे फिर से वही गोट दिखती है। वो फिर से उसे इंजोर कर देती है। पैट्रिक फिर डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। तभी वहां पर पैट्रिक से पैसे मांगने वाला आदमी आ चुका था। जल्दी से पीछे के डोर से पैट्रिक भाग जाता है। डॉक्टर बेचारी फिर से डिसअपॉइंटेड हो गई थी। डॉक्टर फिर उस आदमी को बिठा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक वैकस और जेड्रस से मिलता है। उन्हें कहता है कि उसे जरा प्रॉब्लम आ रही है पर वो स्लोली ये काम कर डालेगा। पैट्रिक कास्का के साथ करीबिया कैसे बढ़ा है इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कास्का की ग्रैंड मदर के यहाँ पर वो सब मिलकर लीकर बना रहे थे। उसकी ग्रैंड माँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीकर बनाती थी और ये बनाना इलीगल था। यहाँ पर वो सब लोग मिलकर बात कर रहे थे। डॉक्टर कहती है कि मेरे पास पैट्रिक आया हुआ था। कास्का को लगता है कि शायद डॉक्टर और पैट्रिक के बीच में कुछ हुआ और इस वजह से वो जरा अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि अब मुझे किसी भी आदमी को डेट नहीं करना है। डॉक्टर कहती है कि पैट्रिक के जाने के बाद और एक आदमी आया था, वो एक असली मर्द था। कास्का फिर समझ जाती है कि डॉक्टर और पैट्रिक के बीच में कुछ भी हुआ नहीं था। थोड़ी देर में वहां पर पैट्रिक सिटी ऑफिशियल्स के साथ पहुंच जाता है। अगर वो अंदर आता है तो कास्का की ग्रैंड मदर को जेल भी हो सकती है क्योंकि लीकर इस तरीके से बनाना इलीगल था। इसी वजह से उन्हें वो बाहर ही रुकाते हैं। कास्का के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो कहती कि पैट्रिक मेरे साथ रुक सकता है। यह सब पैट्रिक का प्लान ही था। पैट्रिक कास्का के घर पर आकर उसे कहता है कि तुम्हें अब फाइनली मुझे घर पर रहने देना ही पड़ेगा। कास्का कहती कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं रहने दूंगी, तुम्हें यहाँ पर काम भी करने पड़ेंगे।
पैट्रिक कास्का को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या बिजनेस करना चाहती हो। कास्का उसे सारी डिटेल्स देती है। इसके बाद उसे लकड़ियां तोड़ने के लिए कहती है। पैट्रिक को उतना ज्यादा अच्छा आता नहीं था। ये देखकर कास्का उस पर हंस रही थी। जैसे वो वहां से चली जाती है वैसे वैकस और जैड्रस अपने आदमी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और जल्दी से सारे वुड को कट कर देते हैं। थोड़ी देर में जब कास्का वापस आई तो इम्प्रेस्ड हो जाती है कि पैट्रिक ने इतना सारा वुड तोड़ा कैसे है। इसके बाद पैट्रिक खुद की बड़ाई करता है। अंदर रहने के बाद वो थोड़ा सा कुक करता है। कास्का को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। रात में उसके डोर के बाहर वो वाइन लेकर खड़ी हुई थी। वो नॉक करने वाली थी पर अपना माइंड वो चेंज कर लेती है। पैट्रिक ये चीज बाद में नोटिस करता है। वो कास्का के रूम में देख रहा था और उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। वो भी उसके डोर पर नॉक नहीं करता। अगले दिन वो कास्का के लिए फेंस बना देता है। कास्का आज बीज लेने के लिए माउंटेन पर जाने वाली थी तो पैट्रिक को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। एक बहुत बड़ा माउंटेन था और पैट्रिक को चढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। कास्का कहती है कि तुम तो इतने बड़े एडवेंचरर हो, तुम्हें इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऊपर चढ़कर वो व्यूज देखते तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थे। दोनों मिलकर फिर बीज को नीचे निकालते हैं। बीज निकाल के नीचे आते वक्त कास्का पैट्रिक पर गिर जाती है। वो दोनों करीब आ जाते हैं। पैट्रिक कहता है कि माउंटेन्स की लड़कियां कहती है कि हमारी फर्स्ट किस हमारे पूरे रिलेशनशिप के बारे में बता सकती है। कास्का उसके थोड़े से करीब आती है और फिर उसे पुश कर देती है। कहती है कि अपने माउंटेन की लड़कियों के पास ही जाओ। वहां से वापस आते वक्त पैट्रिक को फिर से वही कोट दिखती है और उसे फिर से इंजोर कर देती है। इस बार पैट्रिक कास्का की ग्रैंडमदर के पास आता है। वो उसकी मलहम पट्टी कर रही थी। पैट्रिक उसे कहता है कि मैं कास्का को लाइक करता हूँ, मैं उसे बात करने की कोशिश करता हूँ, अपनी दिल की बात बताने की कोशिश करता हूँ, पर कास्का कोई भी बात सुनती नहीं। ग्रैंडमदर कहती है कि कास्का एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है, तुम्हें उसे पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अब इसके लिए पैट्रिक वैकस और जैड्रस के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उनके टाउन में कंपटीशन होती थी। यहाँ पर वुड चॉपिंग होती थी और सब लोग मिलकर वुड चॉप करते थे। बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स लेकर इन्हें कैरी करना होता था और जो ये पहले कर ले ये जीत जाता था। इसमें लोग इंजर्ड भी हो जाते थे। इसी कंपटीशन में पैट्रिक हिस्सा ले लेता है। कास्का को इसके बारे में पता नहीं था। उसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाती है। उसे रोकने के लिए जाती है। कहती कि ऐसा मत करो, इसमें तुम इंजर्ड हो जाओगे, तुम कभी भी इसमें जीत नहीं सकते। पैट्रिक कहता है कि अगर मैं इसमें जीत गया तो मेरे साथ कॉफी पर आना। कास्का कहती है कि कुछ भी बात मत कहो। पैट्रिक कहता है कि अगर मैं जीतने नहीं वाला तो तुम मेरे साथ बेट लगा सकती हो। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। हम पैरेलल में देख सकते हैं कि जिन भी लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था उन सबको वैकस और जैड्रस पैसे दे रहे थे, यानी कि वो खुद से हार जाए और पैट्रिक जीत जाए। सिर्फ एक ही आदमी उनसे पैसे नहीं लेता क्योंकि वो जीतना चाहता था। पैट्रिक और फिर उस आदमी में रियल की कंपटीशन होती है और फाइनली इसमें पैट्रिक जीत जाता है। दूसरे आदमी का वुडन ब्लॉक किसी पर गिरने वाला था पर उसे भी पैट्रिक बचा लेता है। कास्का पैट्रिक से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। ग्रैंडमदर पैट्रिक से कहती है कि मैंने तुम्हें यह सब नहीं करने के लिए कहा था, तुम्हें किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। आज रात कास्का उसे घर के अंदर नहीं लेने वाली थी। कास्का को तभी पार्सल ऑफिस से कॉल आता है और उसकी बीज आई थी। 2 दिन के लिए वो बीज वहीं पर है, उसे जल्दी जाकर वो लेकर आनी पड़ेगी वरना वो मर जाएगी। वो फिर पैट्रिक को कहती है कि हमें जल्दी चलना पड़ेगा। वो जल्दी से वहां पर पहुंच तो जाते हैं पर जरा लेट हो गया था और इसी वजह से ऑफिस बंद हो रहा था। ऑफिस बंद करने वाली एक लेडी थी। पैट्रिक जल्दी से जाकर उससे बात करता है और उसे अपनी अच्छी बातों की वजह से मना लेता है ताकि वो ऑफिस को फिर से खोल सके। थोड़ी देर में पैट्रिक कास्का को पार्सल लेकर वापस आ जाता है। कास्का को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वो पैट्रिक को गले लगा लेती है। घर आकर उसके साथ वो इंटीमेट होने लग गए। पैट्रिक को उसके साथ ये सब करना गलत लगता है तो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कास्का कहती है कि अब कुछ भी मत कहो। उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह पैट्रिक वहां से निकल जाता है। वो वैकस और जैड्रस के पास आ जाता है और उन्हें सब कुछ सच्चाई बता देता है कि उसी की सिस्टर के लिए काम कर रहा था। घर पर पैट्रिक का फोन नीचे ही गिरा हुआ था। उसे एगाथा का कॉल आ रहा था। इस कॉल की वजह से कास्का समझ जाती है कि पैट्रिक अपनी सिस्टर के कहने पर यह सब कर रहा है। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। पैरेलल में वैकस और जैड्रस भी बहुत गुस्सा थे। उनमें लड़ाई चल ही रही थी तभी वहां पर कास्का आ जाती है। कास्का कहती कि मेरे साथ ये सब करने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले। उससे कन्फ्रंट करती है और रोते रोते वहां से जा रही थी। कहती कि अब इस टाउन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब वो वहां से हमेशा के लिए जाने वाली थी। ये सब बातें वहां के सिटी ऑफिशियल सुन रहा था। वो उनसे कहता है कि कास्का अब यहाँ से जाने वाली है तो उसके लैंड में जो ट्रेजर है उसका क्या। उन सबको ट्रेजर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये बात सिर्फ एगाथा ही जानती थी कि वहां का वुड ट्रेजर के बराबर है। वो फिर सिटी ऑफिशियल से सब कुछ उगलवा लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है। अब इस वुड का पूरा कंट्रोल लेने का सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वहां पर कास्का की ग्रैंड मदर भी थी। पैट्रिक उन्हें सॉरी कहता है। वो कहता है कि सारे गुंडे वगैरह ये सब मेरी सिस्टर ने मेरे पीछे लगाए थे ताकि उसका काम वो कर सके। वो भी अपनी सिस्टर के खिलाफ था। वो उन्हें सॉरी कहता है कास्का के साथ ये सब करने के लिए।
और वो एक्चुअल में कास्का से प्यार करने लग गया। उसे वो धोखा नहीं देना चाहता था। पैरेलल में हम देखते हैं कि डॉक्टर और जो गुंडा पैट्रिक के पीछे था, उन दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है। वो उसे जाकर कन्फ्रंट करते हैं। वो गुंडा फिर एगाथा के पास जाता है और कहता है कि काम अब कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब मिलकर एगाथा के साथ मीटिंग करते हैं। उसे फाइनली कह देते हैं कि अब लैंड वो सेल करने वाले हैं। पैट्रिक फिर एगाथा से अपने 50% शेयर सेल कर पैसे ले लेता है। ये सारे पैसे वो कास्का की बी हाइव बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैड्रस कास्का को आकर सॉरी कहता है और वो फिर से फैमिली बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एगाथा बैंक एम्प्लॉय को लैंड दिखाने के लिए आई हुई थी। वहां पर पैट्रिक पहुंच जाता है। पैट्रिक कहता है कि वैकस, जैड्रस और मैं मिलकर अब हमारी वुड की कंपनी स्टार्ट कर रही है। हम हमारा खुद का फर्नीचर दुबई के क्लाइंट को सेल करेंगे। एगाथा के पास कुछ भी नहीं है। बैंक अब ये सब बिजनेस करने के लिए डायरेक्टली पैट्रिक को ही लोन देने वाली थी। पैट्रिक ने ऑलरेडी दुबई के क्लाइंट के साथ बात कर डील फाइनलाइज कर ली थी। सब लोग अब बहुत ही खुश थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैड्रस के बेटे और वैकस की बेटी की शादी हो जाती है। कास्का को भी अब पता था कि पैट्रिक ने उसके लिए ये सब कुछ किया है। वो फिर उसके पास आता है। वो कहता है कि मेरे पास इस टाउन में रहने के लिए जगह नहीं है, क्या कोई जगह तुम्हें पता है? कास्का कहती है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ थोड़े दिनों के लिए रुकोगे या फिर ज्यादा रुकने का भी कुछ प्लान है? पैट्रिक कहता है कि मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। कास्का फिर उसे माफ कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब एक दूसरे के साथ है। फाइनली उन दोनों के डांस के साथ ही मूवी एंड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।